हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शुएब के व्लॉग पर, जो कि रबीउल अव्वल से रिलेटेड उनका व्लॉग आया। सबसे पहले तो भाई ईद आप लोग कह रहे हैं तो खुदारा इस बात को समझिएगा कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अधा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, हमारी माल, हमारी आल, हर चीज़ आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान। तो आपके लिए हमारी जो ज़िंदगी है ना, उसका हर पल हर लम्हा है। रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई और विसाल भी हुआ। तो खैर इस बहस में नहीं जाते, और मैं बात करना चाहूँगी इनके एल्बम पर, जिसमें कि एक नातिया कलाम है और उस कलाम के साथ काफ़ी ज़्यादा जो म्यूज़िक है ना वो ऐड किया गया है। मतलब जो कलाम की खूबसूरती है वो म्यूज़िक के साथ कहीं बीच में खो ही गई। जो हम लोग अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं मुस्लिम्स, या हम इबादत कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ऐसा कोई भी म्यूज़िक जो है ना वो लिंक नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने नोटिस की। और जो शुएब का व्लॉग था बेसिकली वो दीपिका के ब्रांड प्रमोशन के साथ स्टार्ट होता है, और काफ़ी मेहनत की है शुएब ने भी कि दोबारा से ब्रांड रीलॉन्च होना, और लोगों के लिए बड़ी हैरत का बायस था। लोग सोच रहे थे कि दीपिका भी इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरी हैं तो थोड़ा तो ब्रेक लेंगी, थोड़ा ख़ुद को रेस्ट देंगी और इतने ज़्यादा चीज़ों में ना इन्वॉल्व नहीं होंगी। मतलब घर बच्चा नो डाउट हाउस हेल्प है, बट दीपिका का वो मास्टर शेफ़ वाला जो एक था ना, किस किस को याद है कि हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हम सारे हर काम कर रहे होते हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसी हाउस वाइफ्स को। तो दैट्स वाई मैं सोच रही थी कि इतना इन्होंने अपने सर पर क्यों बार लिया है, और एकदम से मतलब थोड़ा तो ना खुद को टाइम देते, थोड़ा तो मतलब टाइम देते, उसके बाद तमाम तर चीज़ों का फ्रेश स्टार्ट करते। बट ये कि भाई ज़िंदगी में सर्वाइवल तो करना है और एक लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन भी करना है, अर्निंग का भी कोई ना कोई ज़रिया तो होना ही होना है। क्योंकि ये जो दोनों बेसिकली टीवी स्टार्स हैं, इनके पास एज सच अभी कोई प्रोजेक्ट है नहीं, ना शुएब के पास है ना दीपिका के पास है। रीज़न ये हो सकता है कोई ऐसे रोल्स जो कि ये पर्टिकुलर करना चाहते हो, मेरे ख्याल में लीड रोल्स ये करना चाहते हो, दैट्स वाई ये इंडस्ट्री में इन नहीं हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें डे बाय डे ना फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, और जो फ्रेश चेहरे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइप भी मिल जाती है, उनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिल जाता है, और वो ज़्यादातर डिमांड में भी होते हैं। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टार्स हों, आपके क्रेडिट पर मल्टीपल सीरियल्स हों, और आपका फेस जो है वो किसी भी ड्रामे की, किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत हो, तो फिर तो भाई आपकी जो हर बात है ना वो प्रोड्यूसर भी मानेगा, डायरेक्टर भी मानेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना चीज़ों को लेकर चलना। तो ये बात मैं सोच रही थी, मुझे लगता है दैट्स वाई कि इस मौके पर शुएब ने एक एल्बम किया, और वो जो है जो भी एक नातिया कलाम कहूँ मैं उसको, नातिया कलाम कैसे कह सकती हूँ, मतलब उसके साथ बहुत लाउड म्यूज़िक ना एसोसिएटेड है, तो वो इन्होंने प्ले किया। और साथ ही इनका जो व्लॉग था हमें वो देखने को मिला, वहाँ पर कुछ चीज़ें तबरुकात खाने बनाए गए, मटन का एक सालन तैयार हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की ना शुएब के व्लॉग में, वो मैंने ये नोटिस की, जब से सबा मौत आ गई है अम्मी बहुत रिलैक्स हैं। शुएब की रिज़ा जो है वो भी काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग कर रही है, सेंसिबल तरीके से आ रही है, दुपट्टा बहुत प्रॉपरली लेती है। और ख़ैर रेहान की तो पर्सनालिटी डेवलप हो ही चुकी है, वो बच्चा शुएब के साथ काफ़ी कंपैटिबल है, और जो रिज़ा है वो सबा के साथ। लेकिन सबा के मौदहा जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये है ना अम्मी वाली साइड, इनको थोड़ा खुल के सांस लेने का मौका मिला है, और जिस तरह ये अपने बेटा बहू के साथ खुश हैं माशाल्लाह, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर इनके फादर भी थे, और इनकी अम्मी को मतलब दीपिका ने ख़ुद से मेहंदी लगाई। दीपिका जो अभी लास्ट डेज कंप्लेन कर रही थी, उनको कफ़ हो गया था, फ्लू हो गया था। मेहंदी की ना एक पर्टिकुलर खुशबू सी होती है जो कोन मेहंदी होती है, बहुत सारे लोगों को ना ये एलर्जी भी कर जाती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी कर जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसी चीज़ों को अभी दीपिका अवॉइड क्यों नहीं कर रही, मतलब थोड़ा तो ख्याल करे, मास्क लगा ले कि उसको दोबारा से ना इसकी कोई स्मेल से कोई प्रॉब्लम
ना हो जाए, लेकिन मेहंदी बड़ी प्यारी लगाई दीपिका ने, नो डाउट। और एकदम अम्मी के कदमों में बैठकर वो एक बेटी वाला प्यार, वो जो एक संस्कारी बहू वाला सिलसिला है, जिसके लिए दीपिका ट्रॉल भी बहुत हो रही होती है कि ये अपना 100% देती है, बट इनके इन लॉज इनको वो अहमियत नहीं देते। और शुएब जो है ना वो बेसिकली व्लॉग कैप्चर कर रहे थे। तो ये तमाम तर चीज़ें इनका एक फैमिली मोमेंट रहा। दीपिका की मम्मी भी आई और मिलाद जो है या नात ख्वानी उसको कहें, वो की गई। एक बुज़ुर्ग थे जो कि बयान कर रहे थे, और वरफ़ाना लका ज़िक्रक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ने बुलंद किया। तो जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रिलेट करती है, आपको क्या लगता है कि उस ज़िक्र के साथ इतना म्यूज़िक ऐड ऑन करना, क्या ये तमाम तर चीज़ें राइट है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। और जो सही एक कॉन्सेप्ट है ना, बतौर मुस्लिम व्लॉगर के ट्राई करें, उसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, और आगे जो लोग नहीं जानते हमारे दीन के बारे में उनको भी बताएं, है ना। नबी आखिरुज़्ज़मा पर हमारा दिल जान सब कुछ कुर्बान है। तो खैर, ये इनके घर में रहा। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनके घर में जो इनके दीगर हाउस हेल्प्स हैं माशाल्लाह, वो सब मतलब किस तरह से ना इन्वॉल्व रहे, और तबरुकात जो है वो तकसीम किए, खाना खिलाया गया। ये तमाम तर बहुत अच्छा एक लगा इनके वीडियो का। और एक मोमेंट जहाँ पर दीपिका थोड़ा सा एंड में आकर इमोशनल हुई, कहने लगी रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल पॉजिटिव आई हैं, जो ब्लड के टेस्ट हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, टारगेटेड थेरेपी जो भी है। तो अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही थी ये भी कि मुझे अल्लाह पर ट्रस्ट है, और अपनी तरफ से मैंने सोच लिया था कि मुझे बिल्कुल ना एक अपनी बीमारी के साथ फाइट करना है। बाकी डॉक्टर्स की जो भी एक यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, जो उनका मामला है, वो सारी चीज़ें। और शुएब भी थैंकफुल हो रहा था, तो वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि दीपिका बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने व्लॉग्स में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना इन्वॉल्व है, और लोग टाइम एंड अगेन क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हाउ ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो आप इतने बड़े सर्जरी से गुजरे हैं, और आपकी थेरेपी भी चल रही है जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। गो कि इसके बारे में लोगों का ये कहना है डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पर, किसका इम्यून सिस्टम कैसा है, तो वो उतना ही रिस्पॉन्ड करता है। तो मे बी ये वाला एक सिलसिला रहा हो। बट मुझे लगता है दीपिका ने इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उनका जिक्र किया। वैसे कभी भी अपनी ब्लड रिपोर्ट्स होता है ना, आपको देखने वालों में बहुत सारे लोग चीज़ों से अवेयर भी होना चाहते हैं, तो आप थोड़ा रिपोर्ट्स दिखाएं और उसमें बताएं कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना, ये इम्प्रूव हुए हैं, और ये वाली चीज़ें जो हैं इस बीमारी में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ये वाला फंक्शन जो है उसका जो है ठीक रहना बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है। तो मुझे लगता है व्लॉगर की, इन्फ्लुएंसर की थोड़ी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ओवरऑल इनका एक फैमिली व्लॉग था, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन नज़र आया। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं सबा के एब्सेंस में, मैंने ये वाली चीज़ फ़ील की है अपने बेटे बहू के साथ, और वो चाहती हैं शायद कि यहाँ रहना, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। बच्चा जो है रूहान, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश, और इस तरह की इनकी जो एक व्लॉगिंग थी वो एंड होती है। हम भी अपना करते हैं रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।